नॉर्वे के शुमाली जंगलों की बेइंतहा सफ़ेद खामोशी के नीचे एक ऐसा राज छुपा है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है और इससे भी कम लोगों ने इसे बयान करने की कोशिश की है। तसव्वुर करें एक बर्फ की दीवार, कदीम फलक बोस और इतनी ठंडी कि आपकी सांस होंठों से निकलते ही बर्फ में बदल जाए। ये ग्लेशियर नॉर्वे की आर्कटिक सरहद के बेनाम दोआहे में से एक मीलों तक फैला हुआ है, वादियों और पहाड़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में लेता हुआ। मगर असल कशिश इसके नीचे है, वो जगह जिसने सदियों से साइंसदानों, मुहिमजुओं और कहानी गोआहे को अपनी तरफ खींचा है। एक चमकता हुआ साहिल जो ख्वाब जैसा लगता है, एक जगह जिसे मकामी लोग क्रिस्टल बॉल कोस्ट कहते हैं। ये सफ़र खुद साहिल से बहुत दूर शुरू होता है। वहां पहुंचने के लिए आपको बर्फ की दरारों, हुआ से तराशे गए कुंगरों और बर्फानी मैदानों के एक बदलते हुए भूल भिलिया नुमा सिलसिले को उबूर करना पड़ता है जो अपने ही वजन तले करा रहे होते हैं। यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकते, हुआ की लहरें बर्फानी चट्टानों के दरमियान बेकाबू मुड़ती है। स्नो मोबाइल भी अक्सर नाकाम हो जाते हैं, उनके इंजन सदियों पुरानी बर्फ की मुज़ाहमत के सामने हार जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ इसकी पैदल आते हैं, अपनी पीठ पर बका का सामान और रसद के भरे हुए सलेज खींचते हुए। ये एक ऐसा सफ़र है जो इंसान की बर्दाश्त के हर ज़रूरी को आज़मा देता है। ग्लेशियर की सतह धोखा देती है, कुछ जगहों पर हमवार, कुछ पर शिगाफों से भरी, मगर हमेशा अपने राज छुपाए हुए। दोपहर के आर्कटिक सूरज में बर्फ इतनी गहरी नीली चमकती है कि लगता है जैसे अब ज़मीन की हड्डियों में झांक रहे हैं। हर दरार और खलीज एक ऐसी कहानी सरगोशी करती है जो इंसानी याददाश्त से भी पुरानी है। हुआ इतनी साफ और खालिस है कि आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। आप अपने जूतों के नीचे बर्फ के खिसकने की गहरी गूंज सुन सकते हैं, जो किसी गिरजाघर के आर्गन की मध्यम तान जैसी महसूस होती है। क्रिस्टल बॉल कोस्ट का पहला इशारा नज़र से नहीं बल्कि आवाज़ से मिलता है। ये पानी की मध्यम गरज है जो इस मुंजमद सल्तनत में नामुमकिन महसूस होती है। जैसे जैसे अब ग्लेशियर के पेट की तरफ उतरते हैं, ये शोर बढ़ता जाता है। यहाँ बर्फ की दीवारें अंदर की तरफ मुड़ती हैं और सदियों के पिघलते पानी ने उन्हें सुरंगों में ढाल दिया है। ऊपर की बर्फ से हल्की सी रोशनी छन कर अंदर आती है जो बखर कर हर शय को मध्यम सब्ज नीले रंग में नहला देती है। दर्जा हरारत अचानक गिर जाता है, मगर हुआ में एक अजीब सी जिंदगी महसूस होती है, जैसे यह कदीम तवानाई का करंट लिए बह रही हो। और फिर आप इसे देखते हैं, सुरंग एक दहाने की तरह खुलती है और आगे एक ऐसा गार है जो एक शहर को समो सकता है। इसके बीच में ग्लेशियर का किनारा एक पोशीदा समंदर से मिलता है और वहाँ एक साहिल फैला हुआ है जो एक वसी कौस की शक्ल में नजर आता है। पानी नाकाबिल यकीन हद तक साफ है, ऊपर की बर्फ से आने वाली रोशनी को आईने की तरह मुनक्किस करता है जो लहरों के साथ बदलती और रक्स करती है। किनारे के पत्थर ऊपर जमीन पर पाए जाने वाले किसी पत्थर जैसे नहीं, हमवार, शफाफ और मध्यम नीले, सब्ज और सुनहरी रंग में चमकते हुए। ये ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने रेत पर शफाफ क्रिस्टल गेंदें बखेर दी हो। यही वो क्रिस्टल बॉल्स हैं जिनसे इस साहिल का नाम पड़ा। साइंसदानों का कहना है कि ये एक नायाब अर्जियाती अमल का नतीजा है जो इस वक्त बनते हैं जब मदनियात से भरपूर ग्लेशियर का पानी हजारों सालों में बेडरॉक से तामुल करता है। बर्फ और पानी की मुसलसल रगड़ उन पत्थरों को कामिल गोलाई में तराशती है। कुछ इतने छोटे हैं जितना एक कुचा और कुछ इतने बड़े जितना एक इंसान का सर। जब उन्हें रोशनी के सामने रखा जाए तो ये रंगीन कौस कज़ा पैदा करते हैं जो गार की दीवारों पर बखर जाती है। मगर मकामी दास्तान कुछ और कहती है। सामी कौम जो हजारों साल से यहाँ आबाद है, वंस अंदर पानी की रूहों की कहानियां सुनाती है जो ग्लेशियर के नीचे इस साहिल की हिफाजत करती है। उनका मानना है कि हर क्रिस्टल बॉल में जमीन के कदीम माजी की एक मुंजमद याद कैद है। सिर्फ वही लोग जो दिल से पाक हों उन पत्थरों के अंदर की सरगोशियां सुन सकते हैं। कुछ का दावा है कि जब उन्हें कान से लगाया जाए तो ये मध्यम सी गुनगुनाहट निकालते हैं जैसे खुद ग्लेशियर बात कर रहा हो। साहिल पर चलना एक और दुनिया में दाखिल होने जैसा है। आपके जूतों के नीचे बर्फानी रेत की चरचराहट, ठंडे शफाफ पानी की लहरों की हल्की थप थप और ऊपर ग्लेशियर की गहरी खामोशी,
ये सब मिलकर एक अजीब सा खौफ और अकीदत पैदा करते हैं। यहाँ आप वक्त का बोझ महसूस करते हैं, न सालों या सदियों में बल्कि हजारों सालों में। हवा में मदनियात की हल्की खुशबू है, साफ और तेज, और समंदर के नमक की एक मध्यम झलक। हर सांस आपको इस जगह के असरार में और गहरा ले जाता है। ये भूलना आसान है कि आप अभी भी ग्लेशियर के नीचे हैं, मगर ऊपर से आने वाली किर्च किर्च और गुड़गुड़ाहट याद दिलाती है। बर्फ रोज हरकत करती है, साहिल की शक्ल बदलती है और कभी कभार उसके हिस्से निगल लेती है। साइंसदान खबरदार करते हैं कि क्रिस्टल बाल कोस्ट एक जिंदा मुतहर्रिक हस्ती है। जो आप एक साल देखते हैं वो अगले साल बर्फ में दफना पानी में डूब सकता है। यही नापायदारी उसके हसन को और बढ़ा देती है। हर दौरा एक ऐसा तजर्बा बन जाता है जो दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। इस साहिल की तस्वीर बनाना एक चैलेंज है। कम रोशनी में कैमरे जिदोजहद करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आलात बर्फानी सर्दी में जिम सकते हैं। फोटोग्राफर्स को जल्दी काम करना पड़ता है, हर शॉट के बाद लेंस और बैटरी को अपने कपड़ों में गर्म करते हुए। फिर भी बेहतरीन तस्वीर भी इस जगह के जादू को पूरी तरह नहीं दिखा सकती। ये इस रोशनी को कैद नहीं कर पाती जो पानी पर बदलती और लहराती है, या इस साकित फिजा को जो लगता है जैसे सांस रोक कर खड़ी हो। सबसे हैरत अंगेज मंजर आर्कटिक सर्दियों के इख्तिताम पर आता है, जब निचला सूरज बर्फ में एक तंग शिगाफ से गार में झांकता है। हर दिन के सिर्फ चंद मिनटों के लिए सुनहरी रोशनी की किरणें साहिल पर मौजूद क्रिस्टल बॉल्स पर पड़ती हैं और उन्हें अंदर से रोशन कर देती है। पूरा साहिल एक अंदरूनी रोशनी से जगमगा उठता है, जैसे ये पत्थर जिंदा हो। ये लम्हा इतना नाजुक और मुख्तसर होता है कि जो लोग इसे देखते हैं वो अक्सर इसे धीमे लहजे में बयान करते हैं, जैसे डर हो कि अल्फाज इसकी कदर कम ना कर दे। हालिया बरसों में क्रिस्टल बाल कोस्ट ने सिर्फ साइंसदानों ही नहीं बल्कि मुहिमजुओं, फिल्म साजों और हत्ता के खजाना तलाश करने वालों की भी तवज्जो हासिल की है। कुछ लोग उन क्रिस्टल गेंदों को कीमती जवाहरात के तौर पर बेचने का ख्वाब देखते हैं, मगर सख्त नॉर्वेजियन कवानीन यहाँ से किसी भी चीज़ को निकालने पर पाबंदी लगाते हैं। मकामी हुक्काम और माहौलियाती गिरोह इस साहिल की हिफाजत के लिए दिन रात काम करते हैं, जानते हुए कि एक बार बिगाड़ आने के बाद इसका नाजुक तवाज़ुन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। मौसमियाती तब्दीली इससे भी बड़ा खतरा है। जैसे जैसे आलमी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, नॉर्वे के गुलशस तेजी से पिघल रहे हैं। क्रिस्टल बाल कोस्ट जो कभी मोटी बर्फ के नीचे महफूज था, हर साल ज्यादा बेनकाब हो रहा है। अगर ऊपर का ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल जाए तो गार पानी में डूब सकता है या मुकम्मल तौर पर गिर सकता है, और यह कुदरती अजूबा इससे पहले ख़त्म हो जाएगा कि हम इसे पूरी तरह समझ सकें। फिर भी जो लोग उसके साहिल पर खड़े हुए हैं वो कहते हैं कि ये खतरा लेने के काबिल है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे आप सिर्फ फितरत को नहीं देख रहे बल्कि इसके अंदर झांक रहे हैं, वक्त के सब्र आजमा फिन पारे को अपनी आंखों से महसूस कर रहे हैं। पानी की हर हलचल, हर क्रिस्टल गेंद से छनकती रोशनी, ये सब ऐसे लगता है जैसे ज़मीन ने खुद एक कहानी सुनाने के लिए तरतीब दी हो। और इसी लम्हे ग्लेशियर के लाइंतहा बोझ तले आप समझ जाते हैं कि क्यों कुछ लोग इसे नॉर्वे की सबसे खूबसूरत जगह कहते हैं। क्रिस्टल बाल कोस्ट को छोड़ना एक ख्वाब से जागने जैसा है। जैसे ही आप बर्फ की सुरंगों से वापस चढ़ते हैं, पोशीदा समंदर की गरज मद्धम हो जाती है और एक बार फिर आर्कटिक हुआ की आहट सुनाई देती है। रोशनी धुंधला जाती है, हुआ मजीद ठंडी हो जाती है और जल्द ही अब ग्लेशियर की सतह पर वापस आ जाते हैं, जहां दुनिया सफ़ेद और लामुतनाही है। मगर याद बाकी रहती है वो चमकता साहिल, जगमगाते गोले और बर्फ में कैद कदीम सरगोशियाँ। और कहीं आपके कदमों के नीचे गहराई में वो साहिल अब भी मौजूद है, अगले बहादुर मुसाफिर का इंतज़ार करता हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिस्टल बाल कोस्ट हर किसी के लिए नहीं। ग्लेशियर खुद तय करता है कि किसको अंदर जाने देना है, अपनी सुरंगों को बदलकर इस रास्ते को छुपा देता है जो नुकसान पहुंचाने वालों के लिए हो। चाहे आप उन कहानियों पर यकीन करें या ना करें, इसमें कोई शक नहीं कि इस साहिल तक पहुंचना एक किस्म की दी जैसा है, एक ऐसी सरहद पार करना जहां बहुत कम इंसान गए हो। और उन खुश नसीबों के लिए जो उसके साहिल पर खड़े होते हैं, ये याद दहानी है कि ज़मीन के पास अब भी ऐसे राज हैं,
ایسے راز جو اتنے خوبصورت اتنے نازک ہیں کہ انہیں کبھی مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔